Hello friends, how are you all? Fine? Friends, आप सबने मुझे पहचाना? मैं कौन हूँ? कोई बात नहीं, लेट मी इंट्रोड्यूस। आई एम किया। मैं किया हूँ। मेरा नाम किया है और मैं भी आप सबके साथ आज स्टोरी सुनने आई हूँ। मैंने सुना है कि आपकी आज स्टोरी की क्लास है और मुझे स्टोरी सुनना बहुत बहुत पसंद है। मुझे बहुत अच्छी लगती है स्टोरी, और परियों की स्टोरी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने सुना है आज मैम बहुत अच्छी सी स्टोरी लेके आएगी, तो चलो आज मैं भी आप सबके साथ स्टोरी सुनूंगी। चलो चलो बैठ जाते हैं, लग रहा है मैम आ रही हैं। चलो बैठ जाते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो मेरे बच्चों? अच्छी हो बच्चों? आपने अभी जन्माष्टमी में आई थी ना, उस पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई, बहुत अच्छे से डांस किया, बहुत सुंदर से तैयार हुए, है ना? आपने सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनी और फोटो क्लिक करी ना, और मैम ने आपकी वीडियो बनाई ना बच्चों? अच्छा लगा ना आपको? अच्छे से तैयार होकर, अच्छे से सेलिब्रेट कर, है ना? तो बच्चों हमें इसी तरह अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए और हमें हर फेस्टिवल को, हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। तो बच्चों आज हमारी किस चीज़ की क्लास है? आज हमारी स्टोरी की क्लास है। किस चीज़ की क्लास है? हाँ, स्टोरी की। मैं आज आपके लिए बहुत अच्छी स्टोरी लेके आई हूँ। उसमें एक गर्ल है जिसका नाम है नव्या। आज मैं आपको उसकी स्टोरी सुनाऊंगी। ठीक है बच्चों? तो आप अच्छे से बैठ जाओ और अच्छे से स्टोरी एंजॉय करो। चलो शुरू करते हैं स्टोरी। एक बात की बात है बच्चों, एक गर्ल थी, उसका नाम था नव्या। वो बहुत अच्छी थी, पर वो बिल्कुल भी बन सवर के नहीं रहती थी, बिल्कुल कैजुअल रहती थी और वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, गंदे कपड़े पहन लेती थी, अपने बाल बिखेरे रखती थी, तो इसलिए उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थी। स्कूल में भी उसके साथ बहुत सारे क्लासमेट्स थे, पर कोई भी उसका फ्रेंड नहीं था। वो अकेली हमेशा पढ़ती रहती थी तो, और उदास रहती थी। ठीक है? तो एक दिन की बात है, वो अपने घर पर बुक्स पढ़ रही थी। पता है आपको वो कौन सी बुक पढ़ रही थी? वो फेरीज़ की बुक पढ़ रही थी, फेरी टेल्स। क्या पढ़ रही थी? फेरी टेल। और बुक पढ़ते पढ़ते उसको नींद आ गई। वो बेड पर ही सो गई। जब थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुली तो उसको लगा कि कोई है। उसने उठकर देखा। उसने देखा कि उसके सामने एक मदर फेरी है। कौन है बच्चों? मदर फेरी। और वो उसके पास आई। उसने कहा, नव्या, मैं तुम्हें फेरी लैंड लेकर चलती हूँ और वहाँ पर मैं तुम्हें बताऊँगी कि किस तरह सुंदर सुंदर तैयार होते हैं। तो नव्या तैयार हो गई। उसने कहा, चलो ठीक है, चलती हूँ। और नव्या और वो फेरी मदर दोनों फेरी लैंड की तरफ चल दिए। वो फेरी लैंड पहुँचे तो वहाँ पर फेरी लैंड बहुत सुंदर था, बहुत बड़ा हॉल, और वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। तो मदर फेरी ने क्या किया, वहाँ पर नव्या के लिए क्लैपिंग करी। उसने 3 बार क्लैपिंग करी और क्लैपिंग करते ही वहाँ पर बच्चों 2 परियां आ गई। तो मदर फेरी ने बोला कि तुम
इसको नव्या को ले जाओ और इसे सुंदर सा तैयार करके लाओ और इसे बताओ कि किस तरह से तैयार कर होते हैं। और वो परियां नव्या को लेकर चली गई। उन्होंने नव्या को अलग कमरे में ले जाकर बहुत सुंदर से तैयार करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले नव्या के हेयर वॉश किए और उन्हें अच्छे से सुखाकर फिर उनको अच्छे से कॉम्ब किया और उन्होंने फिर सुंदर सुंदर उसके बाल बनाए और उसमें बहुत सुंदर सुंदर हेयर एक्सेसरीज रिबन्स लगाकर उसे तैयार किया। फिर एक और परी उसके लिए सुंदर सी ड्रेस लेके आई। उसने कहा नव्या ये ड्रेस ऐसे ये वाली ड्रेस पहनो, तुम बहुत सुंदर लगोगी, ये फ्रॉक है। तो नव्या ने फिर वो ड्रेस भी पहन ली। फिर उन्होंने उसके शूज़ पर पॉलिश करी और उसके बाद उसके शूज़ भी बिल्कुल नए जैसे हो गए और उन्होंने उसके हाथ पर नेल पेंट लगाया। इस तरह से करके उसे बहुत सुंदर तैयार किया। जब वो पूरी तैयार हो गई तो उसने अपने आप को एक मिरर में देखा और वो देखकर हैरान हो गई कि मैं तो कितनी सुंदर हो गई हूँ। इतने में वहाँ पर मदर फेरी भी आ गई। मदर फेरी ने कहा वाओ तुम कितनी सुंदर हो गई हो, और इस तरह से वो बहुत सुंदर लग रही थी। फिर उसके बाद सब परियों ने उसके चारों तरफ घूम घूम कर बहुत अच्छे से डांस किया। तो नव्या को सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। उसे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा और उसने मदर फेरी को प्रॉमिस किया कि मैं आगे से इसी तरह तैयार होंगी और इसी तरह दिखूंगी, मैं हमेशा नीट एंड क्लीन रहूंगी। और फिर इस तरह से वो गाते हुए नाचते हुए खूब इंजॉय करने लगी। उसके बाद बच्चों पता क्या हुआ, वो हमेशा एक अच्छी सी लड़की बनकर बिल्कुल स्टार जैसी बनकर रहने लगी और वो हमेशा नीट एंड क्लीन कपड़े पहनती है ना, और वेल आयरन्ड क्लोथ्स पहनती और हमेशा अपने बाल भी बहुत अच्छी तरह से बनाकर स्कूल जाती थी। और उसके बाद उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए। सब नव्या को कहते थे कि नव्या नव्या तुम हमारे पास बैठ जाओ और हमसे बुक्स अपना टिफ़िन सब कुछ शेयर करो। और सारे इस तरह उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए और उससे भी बहुत अच्छा लगने लगा। और वो बिल्कुल भी ना अकेली रहती थी ना उदास। बहुत सारे फ्रेंड्स थे उसके और हमेशा वो अपने बालों में क्या बांध कर रहती थी, रिबन बांध के रहती थी और बहुत सुंदर लगती थी। तो बच्चों इस तरह से नव्या सुंदर बन गई। तो बच्चों कैसी लगी स्टोरी, अच्छी लगी? आपको समझ आया ना किस तरह से हमें सुंदर सुंदर बन के रहना चाहिए और हमें अपने हेयर भी अच्छे से कॉम्ब करने चाहिए, अच्छे से टाई करने चाहिए और स्कूल में और कहीं भी हम जाएं तो नीट एंड क्लीन बन के रहना चाहिए ताकि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हों। पर बच्चों आपने एक बात का ध्यान रखना है, सुंदर तो बनना है पर अभी बाहर नहीं जाना है, क्योंकि अभी तो आपने अपना हेल्थ का ध्यान रखना है और घर पर ही रहना है। और अगर जाना भी पड़े तो हमेशा मास्क लगा के जाना है और आने के बाद हैंड वॉश। याद रहेंगी ना ये सब बातें? तो चलो अब मैं चलती हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम मिलूंगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।